जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से थक गए हैं और सुकून के कुछ पल जीना चाहते हैं तो ऋषिकेश से अच्छा दूसरा स्थान नहीं है। आज मैं आपको ऋषिकेश उत्तराखंड की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। इस वीडियो में ऋषिकेश में रुकने से लेकर दर्शनीय स्थल और एडवेंचर स्पोर्ट्स तक की संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। ऋषिकेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश कई हिंदू देवी देवताओं का घर है। माना जाता है रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम ने यहीं पर तपस्या की थी। भाई लक्ष्मण ने जूट से बने एक पुल की सहायता से गंगा नदी पार की थी। ऋषिकेश में गंगा के किनारे एकांत में बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला से चलने वाले स्टीमर में बैठकर गंगा जी का सुहाना सफर का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप आध्यात्म और योग में रुचि रखते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए स्वर्ग जैसा है। ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। हर साल यहाँ के आश्रम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। अपनी फैमिली या फिर दोस्तों के साथ गंगा किनारे टेंट में रुककर आसमान से तारे टिमटिमाते हुए देखना, बोनफायर की मस्ती, गाना बजाना, ये सब कुछ आपको जिंदगी भर के लिए खुशनुमा यादें दे सकता है। ऋषिकेश की सुंदर पहाड़ियाँ, प्राकृतिक सौंदर्यता और बहती शांत गंगा नदी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इतना सब ऋषिकेश में है तो क्या आप ऋषिकेश जाना नहीं चाहेंगे? तो हो जाइए तैयार मेरे साथ ऋषिकेश जाने के लिए। पहले हमें जानना पड़ेगा ऋषिकेश कैसे पहुँचे। ऋषिकेश का अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ फिलहाल 1-2 पैसेंजर ट्रेनें ही चलती है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम शीघ्र ही पूरा होने वाला है, तब शायद यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। ऋषिकेश पहुँचने का सबसे आसान तरीका है ट्रेन या बस से पहले हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँचे। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 25 किलोमीटर है। हरिद्वार बस स्टैंड या हर की पौड़ी से ऋषिकेश के लिए बस या टैक्सी ऑटो मिल जाती है। 40 रुपये किराया लगता है। इस वीडियो से पहले मैंने हरिद्वार यात्रा का वीडियो बनाया है, वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। अभी बात आती है ऋषिकेश में कहाँ रुके। ऋषिकेश में कई सारे आश्रम हैं। ऋषिकेश में होटल में रुकने की बजाय आश्रम में रुकने को प्राथमिकता दें। यहाँ कई सारे साफ सुथरे किफायती दामों पर आश्रम में कमरे उपलब्ध हैं। आश्रम में नॉन एसी रूम कम से कम 300 में और एसी रूम 800 में मिल जाते हैं। कुछ आश्रम में मुफ्त में निवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे राम झूले के पास स्थित शिवानंद आश्रम और गीता आश्रम, स्वामी दयानंद आश्रम। ऋषिकेश में हॉस्टल में 200 से 250 तक बेड मिल जाते हैं। दोस्तों, हमने ऋषिकेश पहुंचने और रुकने के बारे में पता कर लिया है। अभी देर किस बात की, तो चलते हैं ऋषिकेश की यात्रा पर। जय गंगा मैया की। दोस्तों, हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए बस से निकल पड़े हैं। हम ऋषिकेश बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं। इसी बस अड्डे से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बसों का संचालन होता है। बस स्टैंड के बाहर से ऋषिकेश के सभी स्थानों पर जाने के लिए ऑटो मिल जाते हैं। सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट पर गंगा जी में स्नान करने जाएंगे। बस स्टैंड से त्रिवेणी घाट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप पैदल या ऑटो से त्रिवेणी घाट पहुंच सकते हैं। हम त्रिवेणी घाट पर पहुंच चुके हैं। यह 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यह बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि इस संगम में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्नान करते हैं और इस स्थान के प्रति लोगों के मन में गहरी आस्था का भाव है और इसे बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की लहरों और आसपास के प्राकृतिक दृश्य को देखने में बड़ा आनंद आता है। यहाँ संध्या के समय माँ गंगा जी की महाआरती होती है। आरती में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। त्रिवेणी घाट से हम भरत मंदिर जाएंगे। त्रिवेणी घाट से भरत मंदिर की दूरी आधा किलोमीटर है। भरत मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट पुराने ऋषिकेश में स्थित है।
मंदिर का मूल रूप तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उस हमले के बाद आज तक संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एक शालिग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्री यंत्र भी यहाँ देखा जा सकता है। ऋषिकेश में गंगा नदी पर दो प्रसिद्ध पुल बने हैं, राम झूला और लक्ष्मण झूला। भरत मंदिर से पहले राम झूले के पास के दर्शनीय स्थलों को भेंट देंगे। भरत मंदिर से राम झूले की दूरी 3 किलोमीटर है। राम झूला शिवानंद आश्रम के सामने बना है। राम झूले से पैदल और दोपहिया वाहन को ही आने और जाने की अनुमति है। लोग चलते हैं तो झूला हिलता हुआ प्रतीत होता है। हम इस झूले को पार कर उस तरफ जाएंगे। राम झूले के ऊपर से नीचे बह रही गंगा जी का विहंगम दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। हम दूसरी ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ से बाई ओर का रास्ता लक्ष्मण झूले की ओर जाता है। दाई ओर का रास्ता गीता भवन और परमार्थ निकेतन की ओर जाता है। यहाँ से आगे कई मंदिर और आश्रम बने हैं। पहले स्वर्ग आश्रम लगता है। यहाँ से बाई ओर मुड़ना पड़ेगा। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर गीता भवन स्थित है। इस रास्ते से सीधे चलने पर पहले गीता भवन आएगा। हम गीता भवन पहुंच चुके हैं। यह गीता भवन का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। गीता भवन अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। भवन की दीवारों पर रामायण महाभारत की कथाएं चित्रों में अंकित है। चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षक बनाती है। यह भवन गीता प्रेस गोरखपुर ट्रस्ट द्वारा निर्मित है। यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिसके चारों ओर तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। गीता भवन से हम अभी परमार्थ निकेतन आश्रम जाएंगे। गीता भवन से आगे 200 मीटर की दूरी पर परमार्थ निकेतन आश्रम स्थित है। हम परमार्थ निकेतन पहुंच चुके हैं। आश्रम का यह मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके ठीक सामने आरती स्थल है। आरती स्थल हम बाद में जाएंगे। इस प्रवेश द्वार से हम आश्रम के भीतर प्रवेश करते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा योग स्थान है और सबसे बड़ा आश्रम भी है। इस आश्रम को स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया है। काफी सुंदर और साफ सुथरा आश्रम है। यहाँ सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई है, जो पौराणिक कथाओं के आधार पर बनाई गई है। कई देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। यह आश्रम सभी के लिए है। यहाँ विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में आते हैं। अभी हम आश्रम के सामने बने आरती स्थल की ओर जाएंगे। सामने कमान पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ पर सवार है। बाई ओर श्री हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित है और दाई ओर एक बड़ा टावर बना है। कमान से नीचे जाने पर शिव जी की विशाल मूर्ति का दर्शन होता है। शिव जी के प्रतिमा के पास पहुंचने के लिए इस छोटे पुल से चलकर जा सकते हैं। यहाँ संध्या के समय हवन और गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। परमार्थ निकेतन आश्रम से आगे हम बीटल्स आश्रम जाएंगे। परमार्थ निकेतन आश्रम से बीटल्स आश्रम 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आश्रम राजा जी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। हम बीटल्स आश्रम के गेट पर पहुंच चुके हैं। इस आश्रम को देखने के लिए भारतीयों को 150 रुपए और विदेशियों को 86 रुपए शुल्क देना पड़ता है। यह आश्रम महर्षि महेश योगी चलाते थे। वे भारत के बड़े मशहूर आध्यात्मिक गुरु थे। वर्ष 2008 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बीटल्स ब्रिटेन स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पॉप बैंड ग्रुप था। इस दल के सदस्य आध्यात्मिक जागृति की खोज में 1968 में भारत आए थे और महर्षि महेश योगी के आश्रम में ही ठहरे थे। इसलिए यह बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। इस आश्रम को महर्षि महेश योगी और उनके शिष्यों ने 1970 के दशक में छोड़ दिया था। उसके बाद इस आश्रम को बंद कर दिया गया था। करीब 30 साल तक यह आश्रम खाली पड़ा रहा और वर्ष 2003 में वन विभाग ने अपने अधीन ले लिया और इसे पर्यटन के लिए खोल दिया गया। बीटल्स आश्रम से हम भूतनाथ मंदिर जाएंगे। बीटल्स आश्रम से भूतनाथ मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। रामझूला से आप पैदल या ऑटो से पहुंच सकते हैं। हम भूतनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। सामने मुख्य प्रवेश द्वार दिख रहा है। यहाँ से आगे किसी भी वाहन को अनुमति नहीं है। भीतर प्रवेश करते हैं। सामने ही एक चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है। दर्शन कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भूतनाथ मंदिर नजर आता है। कुल 300 मीटर की चढ़ाई कर ऊपर जाना होगा। ऊपर पहुंचने पर मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते बने हैं। पहला यह सीढ़ियों वाला रास्ता, यहाँ से ऊपर जाने में कठिनाई होती है। दूसरा सरल रास्ता है।
इस गेट से सरल रास्ते की शुरुआत होती है। हम यहीं से मंदिर की ओर जाएंगे। रास्ता चढ़ाई वाला है लेकिन सीढ़ियों के मुकाबले आसान है। सामने के द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। मंदिर में चारों तरफ 10 घंटियां लटकी हुई है। इन घंटियों की विशेषता यह है कि हर घंटी में से अलग ध्वनि आती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से जब शिवजी अपनी बारात लेकर सती के पिता दक्ष के यहाँ आए तो उससे पहले उनकी बारात भूतनाथ मंदिर में ही रुकी थी। यह मंदिर 7 मंजिला है। यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिलों पर जाते हैं। यहाँ एक शिवलिंग बना है। ऊपर के हर मंजिल में नंदी जी, हनुमान जी और स्फटिक शिवलिंग के दर्शन होंगे। अंत में 7वीं और आखिरी मंजिल में जब आप पहुंचेंगे तो भगवान शिव के दर्शन इस रूप में होंगे। ऊपर से ऋषिकेश को देखेंगे तो यह अत्यंत अद्भुत दृश्य आपका मन मोह लेगा। भगवान शिव का यह भूतनाथ मंदिर 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा है। अभी भूतनाथ मंदिर से हम लक्ष्मण झूला जाएंगे। भूतनाथ मंदिर से लक्ष्मण झूले की दूरी 3 किलोमीटर है। गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता यह झूला ऋषिकेश की खास पहचान है। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। कालांतर में इसे नया स्वरूप दिया गया। झूले के बीच में पहुंचने पर यह हिलता हुआ प्रतीत होता है। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। पिछले साल इस झूले को क्षति पहुंचने के कारण बंद कर दिया गया था। लक्ष्मण झूले के पास ही गंगा जी के तट के बिल्कुल पास स्थापित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हम अभी वहां दर्शन करने पहुंच चुके हैं। 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इसकी 13 मंजिलें हैं और हर मंजिल में बहुत सारे देवी देवता विराजमान है। यह मंदिर किसी एक देवी या देवता का नहीं है। दोस्तों, हमने ऋषिकेश शहर के भीतर के दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर लिए हैं। अभी ऋषिकेश शहर से बाहर के स्थलों के दर्शन हम करने जा रहे हैं। लक्ष्मण झूले से 18 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ गुफा स्थित है। वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। हम वशिष्ठ गुफा के गेट के पास पहुंच चुके हैं। यह गेट रोड को लगकर ही बना है। इस गेट से प्रवेश कर गुफा की तरफ जाते हैं। 10-15 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। हम वशिष्ठ गुफा के पास पहुंच चुके हैं। गुफा के बाहर पत्रे का शेड बना है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ऋषि वशिष्ठ तप किया करते थे। इस द्वार से प्रवेश कर गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। गुफा के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है। गुफा के सामने आश्रम बना है और कुछ मकान भी बने हैं। आश्रम के ठीक पीछे गंगा जी बहती है। यह बेहद ही शांत इलाका है। यहाँ केवल आपको बहती गंगा जी की आवाज सुनाई देगी। वशिष्ठ गुफा से हम अभी नीलकंठ महादेव मंदिर जाएंगे। लक्ष्मण झूले से नीलकंठ महादेव मंदिर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वशिष्ठ गुफा और नीलकंठ गुफा जाने के लिए लक्ष्मण झूले से वाहन मिल जाता है। हम नीलकंठ महादेव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यह भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक पर्वत के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई 1330 मीटर है। यह मंदिर 3 घाटियों से घिरा हुआ है। मणिकूट, ब्रह्माकूट और विष्णुकूट। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने असुर और देवों द्वारा सागर के मंथन के बाद निकला हुआ जहर पी लिया था। अभी हम नीलकंठ महादेव मंदिर से मां कुंजापुरी देवी मंदिर जाएंगे। ऋषिकेश से मां कुंजापुरी मंदिर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां कुंजापुरी मंदिर समुद्र तल से 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हम कुंजापुरी एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं। सामने के द्वार से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। लगभग 300 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। सामने ही मां कुंजा माता मंदिर नजर आ रहा है। देवी सती को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सती का वक्ष भाग यहाँ गिरा था। मंदिर के गर्भगृह में माता की मूर्ति स्थापित नहीं है। शिला रूपी पिंडी स्थापित है। मां कुंजापुरी मंदिर में नवरात्रि और दशहरे के दौरान यहाँ भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। तब यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त आपको देखना है तो आप कुंजापुरी मंदिर में आए। इस मंदिर के एक तरफ से सूरज उगता है और हिमालय की ऊंची चोटियों में जाकर डूब जाता है, जो मन में असीम शांति का अनुभव होता है। पहाड़ों की गोद में बसा यह मंदिर आपकी यात्रा में 4 चांद लगा देगा। दोस्तों,
हमने ऋषिकेश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। अभी कुछ कैंपिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात हो जाए। ऋषिकेश में कैंपिंग अपने आप में अनूठा अनुभव होता है। आप अपनी फैमिली या फिर दोस्तों के साथ इसका मजा उठा सकते हैं। ऋषिकेश में तपोवन इलाके में कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग के बुकिंग ऑफिस है। यहाँ से आप कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग का पैकेज बुक कर सकते हैं। एक दिन का एक आदमी का 1400 से 1800 तक पैकेज का मूल्य रहता है। इसमें सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का भोजन फ्री रहता है और 10 से 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। एक टेंट में 3 लोगों की रुकने की व्यवस्था होती है। कैंपिंग साइट ऋषिकेश से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवपुरी, मोहनचट्टी, फुलचट्टी इलाके में बनी है। चेक इन और चेक आउट का समय सुबह 11 बजे का रहता है। कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग के अलावा भी कई दूसरी एक्टिविटीज यहाँ एक्सप्लोर की जाती है, जैसे कि बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, जॉइंट स्विंग। बंजी जंपिंग जॉइंट स्विंग का टिकट मूल्य 3550 है और फ्लाइंग फॉक्स का 1800 है। इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हुए थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन इसी डर को जीत लेने पर एक नया कॉन्फिडेंस भी जाग जाता है। पीक सीजन में एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाए, यहाँ हमेशा बुकिंग फुल रहती है। दोस्तों, यहाँ हमारी ऋषिकेश यात्रा की समाप्ति होती है। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें